अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है मानो के MCJ डिजिटल प्लेटफॉर्म के खास प्रोग्राम निस्वाने उरूज में। मैं हूं उज़मा परवीन और आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की एक अजीम और नुमाया शख्सियत बेगम परवीन सुल्ताना के बारे में। निस्वाने उरूज एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम उन ख़वातीन की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, हुनर और लगन से सोसाइटी में एक खास मकाम हासिल किया। आज की शख्सियत भी उन्हीं में से एक है जिन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में अपना नाम रोशन किया। बेगम परवीन सुल्ताना क्लासिकल म्यूज़िक की दुनिया का एक बहुत ही रोशन नाम है। उनकी आवाज़ की मिठास, उनका रियाज और उनकी गायकी का अंदाज सुनने वालों को अलग ही दुनिया में ले जाता है। उनकी गायकी में न सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक की गहराई है बल्कि जज्बाती असर भी है जो हर सुनने वाले के दिल को छू लेता है। बेगम परवीन सुल्ताना 10 जुलाई 1950 को नगांव में पैदा हुई। ये शहर असम की खूबसूरत तहजीब और रिवायत का हिस्सा है। बचपन से ही उनका रुझान संगीत की तरफ था। उनके घर का माहौल भी म्यूजिक से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही सुर और ताल की दुनिया में कदम रख दिया। उनके वालिद इकरामुल माजिद उनके पहले उस्ताद थे। उन्होंने परवीन सुल्ताना को क्लासिकल म्यूजिक की बुनियादी तालीम दी और बचपन से ही उन्हें रियाज की आदत डाली। कहते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट की कामयाबी के पीछे लगातार मेहनत और रियाज होता है, और बेगम परवीन सुल्ताना की जिंदगी भी इसी बात की बेहतरीन मिसाल है। बाद में उन्होंने मशहूर क्लासिकल गायक उस्ताद दिलशाद खान से भी तालीम हासिल की। उस्ताद दिलशाद खान ने उनकी गायकी को और भी निखार दिया और क्लासिकल म्यूजिक के बारे में उनकी समझ को गहरा किया। बाद में दोनों की शादी हुई और ये रिश्ता उस्ताद और शागिर्द के साथ साथ जिंदगी के सफर का भी हिस्सा बन गया। बेगम परवीन सुल्ताना का ताल्लुक पटियाला घराने से है। पटियाला घराना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक मशहूर और पावरफुल स्टाइल माना जाता है। इस घराने की गायकी में सुरों की ताकत, तेज तान और एक्सप्रेसिव अंदाज खास तौर पर महसूस होता है। बेगम परवीन सुल्ताना ख्याल, ठुमरी, दादरा, तराना और भजन जैसे मुख्तलिफ क्लासिकल स्टाइल्स में महारत रखती हैं। उनकी आवाज़ का सबसे खास पहलू उनका वाइड वोकल रेंज है, जो हाई नोट्स को बहुत ही आसानी और कंट्रोल के साथ गा लेता है, जो हर सिंगर के लिए मुमकिन नहीं होता। उनकी गायकी की एक और ख़ासियत ये है कि वो तेज़ और लंबी तान को बड़ी सफाई और इत्मीनान के साथ पेश करती हैं। जब वो गाती है तो महसूस होता है जैसे सुर एक कहानी सुना रहे हों। इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस क्लासिकल म्यूज़िक के शौकीन लोगों के लिए बहुत खास होती है। बेगम परवीन सुल्ताना ने भारत के मुख्तलिफ शहरों में अपनी परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया के कई ममालिक में भी कॉन्सर्ट्स किए और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को इंटरनेशनल लेवल पर भी इंट्रोड्यूस करा। इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया के कई ममालिक में भी कॉन्सर्ट्स किए और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को इंटरनेशनल लेवल पर भी इंट्रोड्यूस किया। उनकी गायकी ने दुनिया भर के म्यूज़िक लवर्स को हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की खूबसूरती से रूबरू करवाया। उन्हें फिल्म म्यूज़िक में भी अपनी आवाज़ दी है। उनका गाया हुआ मशहूर गीत हमें तुमसे प्यार है क्लासिकल स्टाइल की खूबसूरती का भी एक बेहतरीन नमूना है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। उनकी संगीत की खिदमत को देखते हुए उन्हें कई प्रेस्टिजियस अवार्ड से भी नवाजा गया। इनमें शामिल हैं पद्मश्री 1976, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1999, पद्म भूषण 2014। ये तमाम अवार्ड्स भारत के आला तरीन नागरिक और सकाफती एतराफ़ में शुमार होते हैं और ये इस बात का सबूत है कि बेगम परवीन सुल्ताना ने म्यूज़िक की दुनिया में कितना अहम किरदार अदा किया है। बेगम परवीन सुल्ताना सिर्फ एक अजीम सिंगर ही नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन भी हैं। उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को नई नस्ल तक पहुंचाया और नौजवान सिंगर्स को ये पैगाम दिया कि अगर कोई अपने हुनर पर मेहनत करे और रियाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। आज भी वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की दुनिया में एक लिविंग लेजेंड के तौर पर जानी जाती हैं। उनकी गायकी आज भी लोगों के दिलों में वही असर पैदा करती है जो सालों पहले करती थी। तो ये थी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की अजीम गायिका बेगम परवीन सुल्ताना और उनका संगीत की दुनिया में ज़वाल कंट्रीब्यूशन। मैं हूँ उज़मा परवीन और आप देख रहे थे मानो का MCJ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ख़ास प्रोग्राम निस्वाने उरूज। अगले एपिसोड में हम किसी और कामयाब और बाअसर शख्सियत के सफ़र से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।